चल रहा था कि भाई पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए उस समय ही मेरे को ये चीज समझ में आया कि भाई सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से है। तो ये चीज समझ में आई कि भैया पैसा आता है ओनली फॉर बिजनेस से आएगा, जॉब से तो सिर्फ जरूरतें पूरे होते हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत किया बिजनेस के लिए माइंडसेट पे। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया उसी तरीके से कहा जाता है हर किसी को कोई ना कोई रिलेशन वाला या दोस्त मित्र इंडस्ट्रीज में लेके पकड़ के लेके आते हैं। उसी तरीके से हमारे इस व्यवसाय में लाने वाले हमारे मामा जी दिखाने के बाद में वो साइड हो गए। और अमूमन लोगों के साथ में होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाला जरूर छोड़ के भाग जाता है, ऐसा ही होता है ना। यस आप लोग चेक करिएगा, मैक्सिमम लोग, और कुछ लोग आगे वाला छोड़ता है तो पीछे वाले भी छोड़ देते हैं। मैं उनमें से नहीं था, क्योंकि मैं ये चीज सोच के आया था कि भाई पैसा कमाना है और ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां बिना पैसा लगाए इतना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। तो मेहनत तो हमें पैसा लगा के भी करना है और मेहनत बिना पैसा लगाए भी करना है। तो एक चीज समझ में आई कि भाई पैसा न लगा के भी करना उचित रहेगा। मैंने लगातार मेहनत किया, 12 साल लगातार करने के बाद सफलता तो छोड़ दीजिए, कुछ अपने पास में आया नहीं आया, कर्जा बहुत अच्छे खासे आ गए थे। लेकिन एक जिद था कि जैसे कोई एक आदमी भी नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपया कमाया होगा, लाखों रुपया कमाया होगा, तो हम भी वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसी दौरान में हमें एसलीपीएस को देखने का मौका मिला था। 12 साल बाद देखने का मौका मिला, और देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि भाई प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, और अगर ईमानदारी से काम होगा तो जो बताया जाता है कि 3 से 5 साल में करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। तो पूरी ताकत लगा के फिर से मैंने रीस्टार्ट किया। और हकीकत में बता दूं, मैंने जब प्लान देखा था, प्लान देखने के बाद मन में एक ख्याल आया था कि सर ने बताया महिपाल गुरुदेव आज आने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव को ही देख के मैं आया था। मैं चाहूंगा कि गुरुदेव के लिए शानदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनको देख के हम जैसे हजारों लोग इस इंडस्ट्रीज में कामयाब हुए, इस कंपनी में कामयाब हुए हैं। तो सर को मैंने देखा, सर के बारे में बताया गया कि सर ने 13 महीने में करोड़ रुपया कमाए हैं। मैंने अपने आप को ये माइंडसेट बनाया, अगर सर के हो सके कुछ अच्छे लिंक होंगे, अच्छा काम सबने किया, 13 महीने में कमाए, मैं 10 साल में भी कमाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस जगह से मैं आता हूं, जिस परिवार से आता हूं, उस परिवार में मेरे को पूरी जीवन लग जाएगा 1 करोड़ रुपया कमाने में। ऐसा ही है ना। मैक्सिमम लोगों की हालत यही सही है कि 10, 20, 25 हजार रुपया कमाने वाला व्यक्ति, अगर आप एक बार जोड़ के देखिएगा, पूरी जीवन खत्म हो जाएगी 1 करोड़ रुपया कमाने में। मैंने ये सोच के डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस में मैंने शुरुआत किया, और बहुत बहुत धन्यवाद हम बोलेंगे इस कंपनी के रचयिता मिस्टर संजीव गुरुदेव के लिए शानदार तालियां, क्योंकि सबसे पहली बार में ही मुलाकात हुई और सबने बोला था ये कंपनी उन लोगों के लिए है जो सपना देखते हैं और करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। और मैं यकीन बताएं, जो 12 सालों में पूरा नहीं हुआ था, वो 3 साल में करोड़पति का सपना पूरा किया था। 3 साल में, जहां डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 12,000 की सेकेंड हैंड से बाइक से शुरुआत हुई थी, फर्स्ट हैंड की बाइक आई, 2 साल के अंदर अंदर कार भी आया। और बोलते हैं ना, जब हम लोग एक लोअर मिडिल परिवार में लोग होते हैं तो ताने भी अच्छे खासे वाले बोलते हैं लोग लोगों को। बड़े लोग अगर पैसा कमाते हैं या बड़ी गाड़ी लेते हैं तो उन तक बहुत सारी बातें नहीं आती है, और लोग बोलते हैं कि वो पढ़ा लिखा होगा यार, वो कमा सकता है, ले सकता है। लेकिन जब नीचे के लोग अगर कुछ अच्छा करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग उनका पैर खींचने का काम करना शुरुआत करते हैं। जब मेरे को याद है, जब मैं कार से चलना शुरू किया अपने एरिया में, तो लोगों ने बोला ये लोन से लिया हुआ है, कुछ दिन में गाड़ी चली जाएगी। जब नहीं गई तो लोगों ने बोला गांजा बेचता है। ये हकीकत है, और मैं हर जगह बताता हूं। मेरे को यकीन तब हुआ कि एक व्यक्ति ने जाके हमको बोला, जितेंद्र द्वारा के बारे में सुना था कि कुछ होता। हमने बोला क्या? बोले कि जाने वाले वो जेल। हमने बोला क्यों? बोले तुम्हारा गांजा कहीं पकड़ा गया है। ये
ऐसा नहीं, लोगों को यकीन नहीं होता कि ये बंदा कार से चल सकता है, पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमने लगातार काम करते रहा और कभी पीछे मैंने मुड़ के देखा ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, कभी नहीं। अपना काम करते गया, अपने सिस्टम पे यकीन किया। भाई ये दुख तकलीफ आज एक दिन की बात नहीं है, कभी कभी कई बार ऐसे जगह आते हैं जहां हम जाते हैं, कभी ट्रेन मिस हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो हमेशा प्रॉब्लम तो आती ही रही। लेकिन ये प्रॉब्लम, रितेश सर ने बोला कि जब आपके घरों में जब खुशियां आएगी ना, तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ में आता है, ये क्षणिक दुख है, वो निकल जाता है। जब कार से मैंने शुरुआत किया था, करते करते काम बढ़ा, टीम बनना शुरू हुई, बाहरों में टीम बनी, क्योंकि आसपास में टीम नहीं शुरुआती में बन पाई थी, लेकिन कार आने के बाद में शुरुआत में काम बढ़ने लगा, अपने आसपास में गांव में काम बढ़ने लगा था। बढ़ते बढ़ते जब मैं कोविड में करोड़पति बना, और मैंने बोला भी था कि लोग बोल रहे हैं कि भाई गांजा बेच के लिया है, मैं बोला कि सबसे महंगी गाड़ी लेके आऊंगा अपने जिला की, और वही हुआ। कोविड में अपने जिला की सबसे महंगी गाड़ी निकाल के आता है एसलीपीएस की वजह से। मेरे अंदर वो औकात नहीं थी, अपने जिला की महंगी गाड़ी लेके आया, और आज तक अभी महंगी है। पिछले 5 साल तक लगातार वो चल रही है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग तो हमेशा बोलेंगे ही बोलेंगे, फिर लोगों ने बात बदल दिया, बोले अब तो और बड़ा काम कर रहा है, और कुछ लोग बोले तो कंपनी दी है, इसकी औकात होगी तो घर बना लेता। लोग बोलते हैं ना, जब थोड़ी सी आपकी तरक्की आती है, कुछ ना कुछ हमेशा कमी निकालेंगे। इतनी अच्छी पैसा आता तो इसका घर क्यों नहीं बना, क्योंकि घर वही से टूटा वाला था। फिर घर बनना शुरू हुआ तो ठेकेदार जो ठेका लिया था वो परेशान हो गया 2-3 महीना तक। बोला भाई साहब आप काम क्या करते हैं, मैं यहाँ लोगों का जवाब देते देते थक गया। लोग आते हैं पूछते हैं कि भाई ये किसका बन रहा है, ये पैसा देता भी है कि नहीं देता है। लोग परेशान कर दिए, वो ठेकेदार भी पूछने लगा भाई आप करते क्या है, बोले भाई आपसे पैसे से मतलब है मेरे काम से। तो हम एक नॉर्मल परिवार के लोग हैं, हमेशा कुछ अच्छा करिए, ना करिए तो भी प्रॉब्लम, करिएगा तो भी प्रॉब्लम। अभी 6 महीना पहले की मैं घटना बता दूं, हम लोग ट्रिप LLT था, जयपुर में थे हम लोग। सुन सुन के मजा आता है, हंसी भी आती कि साला कैसे कैसे लोग हैं अपने दुनिया में, कैसे कैसे लोग रहते। मैं वहां था, मोबाइल बंद था, भाई का फोन आया, मैडम का फोन आया, मैंने कॉल बैक किया तो उधर से रिप्लाई आ रहा है कि कहाँ है। हमने बोला जयपुर, तो बोले इधर तो आपको लोग जेल भेज दिए। हमने बोला क्यों, बोले बालू माफिया में आपका तो पकड़ा गए। मतलब कहीं दूर दूर तक कोई लिंकअप नहीं, लेकिन नाम खराब करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। लेकिन आज शुरुआत करें कि 12,000 की सेकेंड हैंड बाइक से व्यक्ति आज लोगों के आंखों में जल रहा है कि उतनी कमजोर न पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना बड़ा पैसा कैसे कमा सकता है। ये पॉसिबल है ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि एसलीपीएस वो पावर है। भाई हम पावर नहीं है, एसलीपीएस पावर है कि यहाँ पे जो भी बंदा ठान के आएगा, कुछ हो या ना हो, करोड़पति बनना है, वो कोई हो या ना हो, वो जरूर बनेगा। वो व्यक्ति बनेगा जो ठान के आएगा। हमें यहाँ तक आने में 20 साल लगे, बहुत सारे धक्के खाए, बहुत सारे लोग इसमें भी बैठे होंगे, 1 कंपनी 2 कंपनी 3 कंपनी 4 कंपनी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अब 15 कंपनी कर चुके हैं, अब नहीं करना है। लेकिन मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ भाई साहब, आपने पीछे क्या किया नहीं किया, लेकिन 3 से 5 साल, अभी 5 साल वाले बाहर भी वादा कर रहे होंगे, कोई नौकरी देने का, कोई पैसा देने का, लेकिन हम लोग वादा जरूर करेंगे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में और ऑब्वियसली को 3 से 5 साल दे दीजिए तो करोड़पति का मोहर जरूर आपके लग के जाएगा। और कहा भी जाता है कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती है, एक दिन का लिया हुआ, 1 मिनट का लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी जरूर बदलता है। बातें बहुत है, क्योंकि शुरुआत ऐसे जगह से हुई, शादी हो गई जबरदस्ती से, शादी भी जबरदस्ती से हुई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमने सपना देखा था भैया कार लेनी है,
कार तो आ ही नहीं पा रही थी, तो लोगों ने देखा कि भाई कार नहीं आ रही है लेकिन इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो लोगों ने प्लान डिजाइन किया, जैसे हम लोग प्लान डिजाइन करते हैं ना प्लान दिखाने का, वैसे ही प्लान डिजाइन किया गया मेरे को फंसाने का। और मैं प्लान दिखाने गया था, लड़की दिखा दी गई थी। और जैसा हकीकत भाई, जैसा आप रहेंगे वैसे ही आपको जीवन साथी मिलेगी, जैसा आप रहेंगे वैसा ही जीवन साथी मिलेगी। जब शादी वगैरह हो गया तो मैंने पूछा मैं ट्रेन में बैठी हो? मैडम ने बोले ट्रेन में आज तक नहीं बैठी। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, एसलीपीएस है, वो सपना तुम देखी हो या ना देखी हो, ये मेरा सपना है कि एरिया का सबसे महंगा घर अगर किसी का बनेगा और दुनिया की कहीं कोना ऐसा बनाने होगा जहां पे तुम्हें घुमाने ना लेके जाऊं, ये मेरा वादा है। क्योंकि संजीव गुर्दे ने बोला था कि अपने फाइटरों को कोई दुनिया का एक कोना नहीं बचेगा जहां पे मैं न लेके जाऊं, बस विश्वास करके साथ रहना, हर वो कोना आपको लेके जाएंगे। यही शुरुआत करके हम लोगों ने शुरुआत किया था, लगातार काम किया और लगातार काम करते करते आज अभी हम लोग गए थे, फैमिली ट्रिप था, तो वहां मैडम ने बोला कि हम तो ट्रेन से ज्यादा प्लेन में चढ़ गए। तो हमें खुशी हुआ कि हम लोग कभी गुंगी जहाज गिरा करते थे, आज दिन भर में कितनी जहाज पार हो रही है, लेकिन वो घर का लड़का कम से कम अपनी नहीं, आज बच्चों और बीवी का भी सपना पूरा कर रहा है। ये अपने लिए फख्र की बात होती है और अपना हम लोग भी थपथपाते हैं कि भाई कुछ अच्छा काम हमने किया। सिर्फ आज अपने लिए नहीं, आज एक शानदार घर, शानदार गाड़ी और एक शानदार जिंदगी। मैं कह सकता हूँ कि बनारस के टॉप स्कूल में बच्चे आज पढ़ रहे हैं। हम लोगों का तो सौभाग्य नहीं मिला, बोला भी जाता है कि हमारे बाप कैसे थे ये पता नहीं, लेकिन हम अपने लिए एक शानदार पिता का रोल अदा कर सकते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर जिस दिन लड़का खड़ा होकर बोले कि हम अपने बाप जैसा बनना चाहते हैं, उस दिन समझिए कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। वो आपको प्लेटफॉर्म देता है एसलीपीएस। आप टिके रहिए और उस महागुरु को जरूर सुन के जाइएगा, जिनको हम लोगों ने सोशल मीडिया पे सुन के देख के आज 8.5 करोड़ का सफर तय किए हमने। 8.5 करोड़ से ज्यादा का सफर तय कर लिए हैं। आज खुशी होती है कि आज मेरे ही नहीं, मेरे साथ में आज 15 से ज्यादा करोड़पति है और 28 से ज्यादा डायमंड है। ये खुशी होता है कि हम लोगों ने कहीं से शुरुआत किया था, लेकिन आज ऐसा कारोबार जो कि पूरी तरीके से भीड़ है। तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट तक गुरुदेव को जरूर सुन के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गो डायमंड। थैंक यू।